हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नाकर त्रिपाठी। आजकल देश में बहुत ज़ोरों से चर्चा चल रही है यूजीसी कानूनों को लेकर, जो कि बताया जा रहा है कि श्रवण समाज के विरुद्ध है ये कानून। थोड़ा सा भी अगर कानून में लापरवाही हुई, एक तरह से कह सकते हैं कि जांच में लापरवाही हुई, तो फिर श्रवणों को बहुत जल्दी ही सज़ा इस कानून के तहत मिल जाएगी, या कहीं जैसे ही आरोप लगेगा श्रवणों को दोषी मान लिया जाएगा इस कानून के तहत। ऐसा जो मोदी गवर्नमेंट है वो लाने का प्रयास कर रही है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, मैं आज से नहीं मैं 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी, तभी से मेरे को इस बात की चिंता थी, क्योंकि उस समय मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि नरेंद्र मोदी इज डिजास्टर ऑफ एज ए प्राइम मिनिस्टर टू आवर कंट्री। बट उस समय हमें भी चेंज चाहिए होता। मैंने खुद मोदी को सपोर्ट किया, यानी बीजेपी को सपोर्ट किया, और कांग्रेस के घोटालों को देख के मुझे लगता था कि एक सत्ता परिवर्तन की ज़रूरत है और कोई नया आए, कुछ नई विचारधारा के साथ आए, देश को आगे बढ़ाए। और इस तहत हमने बहुत सपोर्ट किया बीजेपी को, मोदी को। 2017 में योगी को भी सपोर्ट किया। लेकिन 2014 से आज तक जो देखने को मिल रहा है कि ये जो सरकार बनी 2014 में हमने इसको वोट दे के जिताया भी, सपोर्ट भी किया, समर्थन भी किया हर तरीके से। और 2014 के बाद 2015 आया, 16 आया, फिर भी हमें उम्मीद थी कि ये सरकार कुछ करेगी, देश को आगे ले जाएगी, देश को किसी एक तरह से कह सकते हैं, चूँकि 21 सेंचुरी है, साइंस का युग है, साइंस के मार्ग पे देश को और विकसित करेगी। लेकिन ये सरकार सीधा उल्टा हो गई। मैं 2000 अटल जी की जो बीजेपी थी, मैं उस समय अटल जी की बीजेपी से बहुत प्रभावित था कि वो सत्ता में क्यों नहीं रही, उसकी सरकार क्यों ज़्यादा दिन तक नहीं चली। लेकिन फिर कांग्रेस के सरकार राज के बाद फिर जब बीजेपी की सरकार आई, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ, एक बार फिर बीजेपी आ गई तो वही चीज़ देखने को मिलेगा। लेकिन ये सरकार उसके विपरीत निकली। ये धर्म को बढ़ावा दिया, इसने आडंबर को बढ़ावा दिया, इसने हमें आपस में बांट दिया। पहले धर्म के नाम पे बांटा, फिर अब जात के नाम पे बांटने की तैयारी है। ये हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हर तरीके से हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज किए रहते हैं, हमें कहीं ना कहीं फंसाए रहते हैं, कहीं ना कहीं हमें आपस में एक तरह से डिबेट में लगाए रहते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है। इससे हम आकर अपने आगे बढ़ने पे ध्यान ही नहीं दे पाते। एज ए कंट्री में, एज ए देश में बात कर रहा हूँ कि हम का मतलब मैं अपना यहाँ नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एज ए इंडियन सिटीजन, भारत के नागरिक के तौर पे हम सभी को लेके इंक्लूड करके बोल रहा हूँ कि ये हमें आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे हैं। हमें किसी न किसी चीज़ में उलझाए रहते हैं, फंसाए रहते हैं। समझ ही नहीं आता कि हम आगे की सोचें कैसे। जैसे कुछ हम आगे की सोचने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई मुद्दा ले आते हैं। मैं यहाँ पे गिनाऊंगा एक एक मुद्दे करके, लेकिन फिर भी आप अपने हैंड पे भी अगर थोड़ा सा भी आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, राजनीति को समझते हैं, ना भी राजनीति में इंटरेस्ट रखते हो, थोड़ा आप अपने अगर कंट्री को समझना चाहते हैं, तो आप देखिए 2014 के बाद से इन्होंने 1-2 साल बाद इन्होंने हर एक टॉपिक पे हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है। कोई ना कोई मुद्दे ला के हमें आपस में डिबेट करवाते रहे हैं, भटकाते रहे हैं, चाहे वो धर्म का हो, चाहे वो किसी जात को लेके हो, चाहे वो किसी कानून के तहत हो, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो। मतलब किसी न किसी तरीके से पूरी जनता को या तो डिबेट में डाल देते हैं, या तो एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर देते हैं। ये इस सरकार की सबसे बड़ी साजिश है कि बाँटो और राज करो। ठीक है, हमने 2014 में आपको सपोर्ट किया, हमने आपका समर्थन किया, आपको सत्ता में, हम का मतलब मैं फिर वही कह रहा हूँ, हम जनता की बात कर रहे हैं। हम मतलब हम एज ए सिटीजन बात कर रहे हैं, एज ए भारत नागरिक। हमने आपको सपोर्ट किया, हमने आपको सत्ता में लाया, हमें उम्मीद थी कि आप कुछ करेंगे। गुजरात के विज़न को देखते हुए, गुजरात में ग्रोथ को देखते हुए हमें लगा कि आप देश के लिए भी कुछ करेंगे, इसीलिए हमने आपका भर-भर के सपोर्ट किया। आज भी मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। मैं आज भी अपनी कंट्री के लिए सपोर्ट मांगता हूँ लोगों से और सपोर्ट करने को बोलता हूँ, क्योंकि अटल जी ने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां रहेंगी टूटेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आज हम हमारी खुद गलती, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हम नेता को हम सत्ता दे बैठते हैं, बल्कि लोकतंत्र में जनता ही सत्ता का मालिक होता है, जनता ही सत्ता का अधिकारी होता है। लेकिन हम ये भूल गए हैं, और हमें भुलाया जाता है किस माध्यम से? धर्म के माध्यम से, जाति के माध्यम से, मजहब के माध्यम से। किसी न किसी मुद्दे पे हमें बांट के इस चीज़ को हमें भुला दिया जाता है कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। लेकिन आज फिर वही एक चीज़ हो गई यूजीसी कानून के तहत। आज अभी ये धर्म में बांटते बांटते अभी जाति में आ गए हैं। अब इनको जातियों से भी नफरत हो गई है। अब मैं सभी
इंडियन सिटीजन से कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं किसी जाति धर्म का नाम नहीं लूँगा, ना श्रवण समाज का, ना ओबीसी समाज का, ना एससी एसटी समाज का, किसी का समाज का नाम नहीं लूँगा। मैं भी खुद एक श्रवण समाज से आता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इसमें मत उलझिए। मैंने इससे पहले बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और मैंने इस पे बोला है कि ये किसी भी मज़हब जात के नाम पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, विकास के नाम पे राजनीति होनी चाहिए, एजुकेशन के नाम पे राजनीति होनी चाहिए, साइंस के नाम पे राजनीति होनी चाहिए, स्वास्थ्य की शिक्षा के नाम पे राजनीति होनी चाहिए। और ये उस केंद्र को केंद्र बिंदु से ही हटा दिए। ये केवल बाँटो और राज करो, धर्म में बाँटो, जाति में बाँटो, किसी चीज़ को कानून लेके आओ, बनाओ और राज करो। कॉर्पोरेट के लिए हर कानून बनाते हैं, कॉर्पोरेट के लिए हर चीज़ करते हैं, आम जनता के लिए इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज़ से सफ़र कराऊंगा। अभी इंडिगो की क्राइसिस में देख लिया आपने क्या हुआ। जो हवाई जहाज़ में सफ़र करते थे उसको इन्होंने हवाई चप्पल में लाके खड़ा कर दिया। ट्रेनों की हालत देखिए आप, बसों के किराए देखिए कितने बड़े, रोडों की हालत देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे पहले की सरकारों ने सब कुछ कर दिया, नहीं। आप केंद्र बिंदु को समझिए, राजनीति का केंद्र बिंदु स्वास्थ्य होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, विकास होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, ना कि धर्म होना चाहिए। धर्म के लिए हमारे आस्था है, अगर हमारे मन में आस्था रहेगी धर्म का पालन हो जाएगा, लेकिन नेता अगर इसमें घुसेंगे तो अधर्म ही होगा।